नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी बीसीटी न्यूज इंडिया में। तो चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। दिल्ली सरकार 1300 श्रद्धालुओं कराएगी सोमनाथ की मुफ्त यात्रा। 30 अप्रैल को सीएम रेखा दिखाएंगी हरी झंडी। दिल्ली सरकार सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत 1300 श्रद्धालुओं को मुफ्त में सोमनाथ धाम की यात्रा कराएगी। इसके लिए 30 अप्रैल को राजधानी से एक विशेष ट्रेन रवाना होगी। यात्रा में शामिल होने के इच्छुक लोग अपने अपने क्षेत्र के विधायक से संपर्क कर सकते हैं। लद्दाख में 5 नए जिलों की अधिसूचना जारी, संख्या बढ़कर हुई 7। एलजी बोले नए युग की शुरुआत करेगा ये कदम। एक ऐतिहासिक प्रशासनिक फैसले के तहत लद्दाख में 5 नए जिलों की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके साथ ही केंद्र शासित प्रदेश में जिलों की कुल संख्या 2 से बढ़कर 7 हो गई है। सीएम उमर अब्दुल्ला के ट्वीट पर आप एमएलए महराज मलिक का पलटवार, बोले जरूरत के वक्त चुप रहने वालों से क्या उम्मीद करें। पीएसए के तहत 8 महीने जेल में रहने के बाद रिहा हुए आप विधायक महराज मलिक ने सरकार और उमर अब्दुल्ला पर तीखा हमला बोला। उन्होंने मुफ्त बिजली, कर्मचारियों को नियमित करने और टोल प्लाजा जैसे मुद्दों पर सवाल उठाए, जिससे प्रदेश की राजनीति में हलचल मच गई है। ईरान युद्ध के बीच पहली बार एलएनजी टैंकर ने पार किया होर्मुज, भारत के पास आया नजर। यूएई के एडीएनओसी का एक प्रतिबंधित एलएनजी टैंकर ईरान युद्ध के बीच पहली बार होर्मुज जलमरुमध्य को पार कर भारत के पश्चिमी तट के पास देखा गया है। शिप ट्रैकिंग डेटा से पता चला है कि खाड़ी के आसपास के जहाज निशाना बनने या हिरासत में लिए जाने से बचने के लिए बचाव की तरकीबें अपना रहे हैं, जैसे कि अपनी लोकेशन का प्रसारण बंद कर देना या गलत पहचान संख्याएं भेजते हैं। उत्तराखंड विधानसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर तीखी बहस, सीएम धामी ने विपक्ष को कौरवों की सभा बताया। उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर विपक्ष को घेरा। उन्होंने विपक्षी दलों को कौरवों की सभा बताते हुए महिला आरक्षण विधेयक में बाधा डालने का आरोप लगाया। मनीष सिसोदिया भी चले केजरीवाल की राह पर, जज स्वर्णकांता शर्मा की कोर्ट में जिरह से किया इनकार। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आबकारी मामले में सीबीआई की अपील याचिका की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। उन्होंने न्यायमूर्ति स्वर्णकांता को पत्र लिखकर न्याय की उम्मीद न होने की बात कही। गंगटोक में पीएम मोदी का अलग अंदाज, युवाओं संग खेला फुटबॉल, शेयर की तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय सिक्किम दौरे पर हैं, जहां उन्होंने युवाओं के साथ फुटबॉल खेला और 4000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने गंगटोक में रोड शो भी किया और राज्य के 50 साल पूरे होने के समारोह में शामिल होंगे। साथ ही ऑर्किडेरियम का दौरा भी करेंगे। सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट भारत की अष्टलक्ष्मी गंगटोक में, बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री मोदी ने सिक्किम के 50वें राज्यत्व वर्ष समारोह में भाग लिया, जहां उन्होंने राज्य की सुंदरता, स्वच्छता और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की सराहना की। उन्होंने पूर्वोत्तर को भारत की अष्टलक्ष्मी बताते हुए कनेक्टिविटी और पर्यटन विकास पर जोर दिया। महिला आरक्षण को लेकर विशेष सत्र शुरू, सदन में सीएम धामी का संबोधन शुरू। लोकसभा में महिला आरक्षण लागू करने वाले संविधान संशोधन विधेयक के विफल होने के बाद आज उत्तराखंड में इस पर चर्चा के लिए विशेष सत्र बुलाया गया है। सीएम धामी ने कहा कि देश की नारी को विश्वास दिलाते हैं, उनका अधिकार अवश्य मिलेगा। कहा कि आधी आबादी को उनका पूरा हक प्रदान करने का प्रयास मिले, ताकि मातृशक्ति विकसित भारत के निर्माण में अपनी पूरी क्षमता से योगदान दे सके। वहीं विपक्षी कांग्रेस पार्टी ने भी सदन में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। सीएम योगी ने वितरित किए नियुक्ति पत्र, बोले अब सिफारिश और रिश्वत देकर नहीं, योग्यता से मिलती है नौकरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को 936 प्रधान परिचालक यांत्रिक को नियुक्ति पत्र देने के बाद संबोधित किया और इस दौरान बीते 9 वर्षों में प्रदेश में आए परिवर्तन की चर्चा की। होर्मुज की नाकाबंदी का पूरा हक, यूएन में रूस ने फिर किया ईरान का सपोर्ट, अमेरिका को कहा समुद्री लुटेरा। मध्य पूर्व में चल रहे ईरान अमेरिका संघर्ष के बीच रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ईरान का जोरदार बचाव किया। होर्मुज जलमरुमध्य में आवाजाही सीमित करने के उसके अधिकार का समर्थन भी किया।
ये मुझे पसंद नहीं आया। परमाणु कार्यक्रम का कोई जिक्र ही नहीं। ईरान के प्रस्ताव से ट्रंप नाखुश। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के एक प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है क्योंकि इसमें तेहरान के परमाणु कार्यक्रम का कोई जिक्र नहीं था। रॉयटर्स ने बताया कि इस प्रस्ताव की समीक्षा सोमवार को व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में हुई राष्ट्रीय सुरक्षा बैठक के दौरान की गई, जहां एक अधिकारी ने बताया कि ट्रंप को यह प्रस्ताव पसंद नहीं आया। हमीरपुर के भूपेंद्र सिंह कंवर बने भारतीय वायुसेना में एयर वाइस मार्शल सैनिक स्कूल के पूर्व छात्र की बड़ी उपलब्धि। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के ढोह गांव के भूपेंद्र सिंह कंवर को भारतीय वायुसेना में एयर वाइस मार्शल के पद पर पदोन्नत किया गया है। सैनिक स्कूल सुजानपुर के पूर्व छात्र कंवर ने 34 वर्षों की सेवा में 4000 से अधिक उड़ान घंटे पूरे किए हैं। सुनियोजित विकास के लिए एमडीडीए का 968 करोड़ का मास्टर प्लान मंजूर। एमडीडीए ने देहरादून के भविष्य के लिए 968 करोड़ रुपए का विस्तृत विकास खाका मंजूर किया है। इसका उद्देश्य शहरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, हरियाली बढ़ाना और अनियोजित निर्माण पर नियंत्रण करना है। हिंदुओं को निशाना बनाना चाहता था जुबैर। मुंबई में गार्ड्स पर हमले को लेकर फडणवीस का बड़ा बयान। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मीरा रोड हमले को लोन वुल्फ आतंकी घटना बताया, जिसमें आरोपी जुबैर अंसारी के घर से आपत्तिजनक सामग्री मिली है। सीएमओ के अनुसार फडणवीस ने कहा, यह खुद से कट्टरपंथी बनने का मामला लगता है। आरोपी के घर से कुछ किताबें और आपत्तिजनक सामग्री मिली है। एमएसएमई सेक्टर से बदलेगा बिहार का भविष्य। सम्राट और मांझी ने किया उद्घाटन। युवाओं को मिलेगा फायदा। बिहार के बिहट्टा में एक नए टेक्नोलॉजी सेंटर और 4 एक्सटेंशन सेंटरों का उद्घाटन हुआ, जिसका लक्ष्य युवाओं को रोजगार देने वाला बनाना और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे बरेका जन आक्रोश महिला सम्मेलन को करेंगे संबोधित, देंगे अरबों की परियोजनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार की दोपहर वाराणसी पहुंचे। इस दौरान बरेका में जन आक्रोश महिला सम्मेलन को भी वह संबोधित करेंगे। वहीं विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण करेंगे और बुधवार की सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन भी करेंगे। तूफान वाले तट पर तख्त की जंग, क्या तृणमूल के गढ़ में खिलेगा कमल का फूल। दक्षिण 24 परगना में चुनाव सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं, बल्कि आपदाओं से जूझते जीवन, विकास के दावों और सामाजिक समीकरणों का संगम है। यहां के लोगों की जिंदगी हर बार पटरी पर लौटने से पहले ही फिर बिखर जाती है। रैलियों की गर्मी, प्रतीकों की सियासत में बहुरंगी हुआ इलेक्शन। बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार में रैलियों की गर्मी के साथ प्रतीकों, संदेशों और जमीनी संपर्क की राजनीति का अनूठा संगम देखने को मिला। मोदी ने 19 से अधिक रैलियां और 3 मेगा रोड शो किए, जबकि अमित शाह ने करीब 29 रैलियों और 11 रोड शो के माध्यम से संगठन को धार दी। बुधवार को दूसरे चरण की 142 सीटों पर वोटिंग। एसआईआर के बाद भी 23 पर महिला वोटर ज्यादा। पश्चिम बंगाल चुनाव के दूसरे चरण में 142 सीटों पर मतदान होगा, जिनमें से 23 सीटों पर महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। जादवपुर, पानीहाटी और बेहाला पश्चिम जैसी सीटों पर महिला वोटरों की सक्रियता विशेष रूप से देखी जा रही है। रूस ने निभाई दोस्ती। चौथा S-400 भारत के लिए रवाना। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की कर दी थी हालत खराब। भारत को रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम की चौथी यूनिट जल्द मिलने वाली है, जिससे देश की वायु रक्षा क्षमता और मजबूत होगी। अक्टूबर 2018 में भारत ने रूस के साथ मिसाइल सिस्टम की 5 यूनिट खरीदने के लिए $5 अरब की डील की थी, जिनमें से 3 यूनिट पहले ही मिल चुकी हैं। बालन शाह को भारत से झटका। चाय बेचना हुआ मुश्किल। 1 मई से लागू होगा नया नियम। भारत सरकार 1 मई से चाय आयात के लिए नए गुणवत्ता नियम लागू कर रही है, जिससे नेपाल सहित अन्य देशों से आने वाली चाय की अनिवार्य लैब टेस्टिंग होगी। नई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP के तहत आयात की गई हर खेप की सैंपलिंग और टेस्टिंग की जाएगी। हालांकि इंस्टेंट टी और पीने के लिए तैयार चाय, रेडी टू ड्रिंक टी को इस नियम के तहत छूट दी गई है। 1 मई से फिर बदल जाएंगे LPG सिलेंडर बुकिंग के नियम। बड़े बदलाव की तैयारी। मई 2026 से LPG सिलेंडर बुकिंग और डिलीवरी नियमों में बड़े बदलाव की उम्मीद है, जिसमें कीमतों में संशोधन भी शामिल है। इस स्थिति ने भारत सहित कई देशों को LPG सप्लाई की कमी के संकट से निपटने के लिए महत्वपूर्ण नियम बनाने पर मजबूर कर दिया है। हालांकि मिडिल ईस्ट में चल रहा संघर्ष अभी भी जारी है, लेकिन मई 2026 में गैस सिलेंडरों से जुड़े कई बदलावों की उम्मीद की जा रही है।
बंद करना पड़ सकता है। संचालन ईरान युद्ध के चलते एयरलाइंस की बिगड़ी हालत, सरकार से मांगी मदद। पश्चिम एशिया में जारी संकट के कारण ईंधन की बढ़ती कीमतों से भारतीय एयरलाइंस गंभीर संकट में है। एयर इंडिया, इंडिगो सहित कई एयरलाइंस ने सरकार से तत्काल वित्तीय सहायता और एटीएफ मूल्य निर्धारण में बदलाव की मांग की है। हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को तोहफा, सरकार ने डीए में की बढ़ोतरी। हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्तेदान और महंगाई राहत डीआर को 58% से बढ़ाकर 60% कर दिया है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से लागू होगी और इसका भुगतान मई 2026 के वेतन के साथ किया जाएगा, जबकि बकाया जून 2026 में मिलेगा।